हालचाल सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, अगर आप सभी बच्चे बीबीएमके यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी और एसकेएमयू यूनिवर्सिटी में अगर आप सभी बच्चे पढ़ते हैं तो आप सही बच्चों के देखिए यूजी सेमेस्टर 1 23-27 सेशन यानी कि FYUP के NEP जिसे आप लोग कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप लोग 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू जुड़े हुए हैं और आप सही बच्चों का AEC नाम का एक पेपर है जिसको बुलाया जाता है एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। उसमें आप सही बच्चों ने या तो हिंदी रखा होगा या तो इंग्लिश रखा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप सही बच्चों को AEC हिंदी का जो सिलेबस होगा वो चारों यूनिवर्सिटी का क्लियर कर दूंगा। बाकी आप में से देखिए जो भी बच्चे जिस भी यूनिवर्सिटी सिलेबस चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप सही बच्चों को सिलेबस बताने का। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलते रहे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं विनोद बिहारी महतो कुलांचल विश्वविद्यालय धनबाद यानी कि बीबीएमके यूनिवर्सिटी, जहां पर अगर आप सही बच्चे फर्स्ट या तो सेकंड सेमेस्टर में, देखिए अगर आप सही बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी रखते हैं तो सेकंड में आपको इंग्लिश रखना पड़ेगा, ठीक है। ये अल्टरनेट है, एक के बदले के आपको रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर AEC हिंदी का जो सिलेबस है वो टोटल 50 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, हिंदी व्याकरण और संप्रेषण के बारे में पढ़ना है, जिसमें इकाई 1 जो है उसमें आपको समास के बारे में पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, लिंग निर्णय पढ़ना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको पढ़ने हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियां पढ़ने हैं, पल्लवन और संक्षेपण के बारे में भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। इकाई 2 यानी यूनिट 2 में आपको संप्रेषण पढ़ना है, इसकी अवधारणा पढ़ना है, इसके जो महत्व होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, संप्रेषण के प्रकार पढ़ने, इसके माध्यम पढ़ने और आपको तकनीक पढ़ना है। तो यहाँ पर आप सही बच्चों को इसका 1 क्रेडिट, इसका 1 क्रेडिट, 2 क्रेडिट टोटल पढ़ना है और ये यूनिट 1 यूनिट 2 से कवर हो जाएगा और ये टोटल पेपर कितने नंबर का होगा, तो 50 नंबर का होगा। और ये सिलेबस किसका है, तो बीबीएमके यूनिवर्सिटी धनबाद का सिलेबस है। अगर हम लोग देखिए यहाँ पर बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न के तो 2 घंटा का पेपर होगा, इसमें 2 सेक्शन होगा। इसमें देखिए यहाँ पर बताया गया खंड क अनिवार्य यानी ये आपको बनाना ही पड़ेगा और खंड ख जो होगा उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। खंड का जो होगा आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा जिसमें 5 सवाल पूछा हुआ रहेगा, सो ज्यादा सवाल पूछ सकता है, लेकिन यहाँ टोटल आपको 5 सवाल बनाने हैं जिसमें 5 नंबर मिलेगा। और जो खंड ख है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 15 नंबर के 3 सवाल रहेंगे यानी टोटल 45 नंबर और यहाँ से 5 नंबर 50 सवाल आपसे बच्चों को पूछा जाएगा। तो यहाँ 5 में से कोई 3 बनाना है, यहाँ 5 बनाना है, 50 नंबर आपसे बच्चों को आ जाएगा। तो ये रहा बीबीएमके यूनिवर्सिटी का यूजी FYUP यूजी 23-27 सेशन AEC सिलेबस। अगर हम लोग देखिए नीचे जाएंगे इस PDF में तो आप सभी बच्चों ये जो सिलेबस दिख रहा है वो सिलेबस है आप सभी बच्चों का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जो बच्चे इस वर्ष एडमिशन लिए हैं यूजी 23-27 सेशन में, तो उनका सिलेबस है AEC 1 और AEC 2 यानी जैसा प्रथम सेमेस्टर अथवा द्वितीय सेमेस्टर। यानी कोई बच्चा अगर सेमेस्टर 1 हिंदी रखेगा तो इसे इंग्लिश रखना पड़ेगा, कोई बच्चा सेमेस्टर 1 इंग्लिश रखा हुआ तो उससे सेमेस्टर 1 हिंदी रखना पड़ेगा। सिलेबस जबकि दोनों का सेम चलने वाला है यहाँ पर, तो सेम यहाँ पर एग्जाम से पैटर्न होने वाला है, लेकिन टॉपिक देखिए दोनों का अलग अलग है। मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप सभी बच्चों को कोई बोलता है कि भाई आप लोग सेम टॉपिक नहीं, देखिए सर आप लोग देख सकते हैं टॉपिक दोनों का विभिन्न है, कोई अलग देखिए कोई टॉपिक नहीं मिल रहा आपसे बच्चों को। यहाँ पर इकाई 1 में क्या पढ़ना है, लेखन कौशल के बारे में पढ़ना है, लेखन का क्या अर्थ होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसके महत्व और प्रकार क्या होते हैं, मीडिया जो लेखन होता है जिसमें समाचार आता है, फीचर आता है, संपादक के नाम आदि पत्र, ये तमाम चीज आपसे बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। फिर संवाद लेखन पढ़ना पड़ेगा, जीवन वृत्त यानी कि जिसे बायोडाटा के नाम से जाना जाता है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अगला आपसे बच्चों को देखिए टिप्पणी पढ़ना है, प्रारूपण पढ़ना है, परिवेदन पढ़ना है, ज्ञापन पढ़ना है, अनुवाद पढ़ना है, संक्षेपण पढ़ना। देखिए कुछ टॉपिक है लेकिन इसमें देखिए ग्रामर का टॉपिक आपसे बच्चों को नहीं दिया गया है। अब देखिए कुछ ग्रंथ यानी कुछ बुक्स का नाम यहाँ पर सजेस्ट किया गया, अगर आप इनमें से कुछ परचेज करना चाहे तो परचेज कर सकते हैं, इनमें से आपको सारा का सारा जो कंटेंट रहेगा वो कुछ मिल सकता है। तो ये रहा बीबीयू यूनिवर्सिटी का सिलेबस यूजी सेमेस्टर 1 23-27 सेशन के लिए। अगर इस PDF में देखिए अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो ये रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस है जो आपको शायद थोड़ा सा विजिबल कम हो सकता है क्योंकि PDF का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है जिस प्रकार रांची यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पर अपलोड किया है। तो सेम इसी तरह सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए चलेगा, कोई बच्चा सेमेस्टर 1 हिंदी रखेगा, सेमेस्टर 2 इंग्लिश रखेगा, जिस प्रकार से रहेगा। टोटल 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पर क्या पढ़ना है देखिए, तो इकाई 1 में पढ़ना है, इनको बेसिकली संरचना पढ़ना है, जिनमें क्या पढ़ना है, बापू दिनकर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और यूनिट 2 में जो है पारिभाषिक शब्दावली पढ़ना है, व्यवहारिक जो हिंदी होता है कह सकते हैं कार्यवली होता है हिंदी के। देखिए यहाँ पर वित्तीय पढ़ना है आपको, तकनीकी हिंदी के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए कुछ बुक्स के भी नाम सजेस्ट किए गए, तो मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर आपको नजर आ जाए।
पहले बुक का नाम बापू, फिर राजभाषा हिंदी, फिर प्रयोजन मूलक हिंदी, फिर पारिभाषिक शब्दावली कुछ समस्या है। ठीक है, ये कुछ बुक्स का नाम दिया रहेगा। तो ये रहा रांची यूनिवर्सिटी का एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स हिंदी का सिलेबस, यानी कि मिल हिंदी जिसे आप लोग कहते हैं। अगला जो पेपर है वो है एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का सिलेबस, जिसमें जो भी बच्चे एसकेएमयू बिलोंग करते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सभी बच्चों को हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है, जो ऑनर्स का सिलेबस है वो समझ आया या फिर नहीं आया। देखिए यहाँ पर उनका सिलेबस सेम ही लगभग देखा जाए तो भाषा है, भाषा के विविध रूप पढ़ना है, हिंदी की भाषाएं पढ़ना है, प्रतिवेदन पढ़ना है, ज्ञापन पढ़ना है, संक्षेपण पढ़ना है, पल्लवन पढ़ना है, कारक है, संधि है, समास है, मुहावरे, पर्यायवाची से अनेक शब्दों की, यानी लगभग इनका जो सिलेबस है वो बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी सिलेबस से मैच करता है। और सेम इनका 2 घंटा का पेपर होने वाला है। क्वेश्चन पेपर यहाँ पूछने ढंग अलग है। खंड का जो रहेगा यहाँ पर आप सभी बच्चों का, यहाँ पर बोल ही दिया कि 2 खंड होगा, जिसमें दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय या फिर आप सभी बच्चों को एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर दिए गए खंड क से 4 प्रश्नों के ऊपर देखिए 4 प्रश्न का जवाब आप सभी बच्चों को देना पड़ेगा। खंड ख से 2 लघु उत्तरीय रहेगा और 5 वस्तुनिष्ठ यानी शायद एमसीक्यू हो सकता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मार्क्स का बंटवारा कर दिखा दिया कि किस प्रकार आपका रहने वाला है। और यहाँ पर कुछ बुक्स का भी नाम आप सभी बच्चों को दे दिया गया है। तो ये रहा पूरी आप सभी बच्चों को सिलेबस, एईसी हिंदी का सिलेबस। बाकी आप जिस भी यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप सभी बच्चों को सिलेबस को क्लियर करने का। अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ये वीडियो कैसा लगा वो भी आपको बताना है। और ये हमारा देखिए टेलीग्राम ग्रुप है, अगर जहां जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। जहां कोई भी अगर अपडेट आएगा यूनिवर्सिटी जुड़ा हुआ आपको सारा का सारा वहां मिलता रहेगा। तो कोई बच्चा क्यूआर कोड स्कैन करना चाहे कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, तो वहां पर आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।